नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ के मालखेड़ा बाजार में नाले के ऊपर लगा लोहे का जाल पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से क्षतिग्रस्त पड़ा है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है तथा कई लोग घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों ने जल्द मरम्मत की मांग की है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के वरखेड़ा गांव में जमीन और मकान विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच हुए झगड़े में 2 महिलाएं घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने सगे भाइयों और परिजनों पर हमला कर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि खेत में खंभा लगाने को लेकर कहासुनी हुई थी और मामले की जाँच जारी है। नाम क्या आपका? महेंद्र सैनी। अच्छा, घटना क्या हुई है? सब झगड़ा हुआ है। हमारा 8 साल से पुरानी झगड़ा चल रहा है, तो हम उस झगड़े की वजह से दूसरा मकान बना रहे बरखेड़ा से मालाखेड़ा में, कि कोई तरह झगड़ा शांत हो जाए। पर जैसे आज हमारा मकान का काम चल रहा था, तो मैं मम्मी और मेरी मिसेज और छोटी भाई की वाइफ को छोड़ करके हम घर से वापस मालाखेड़ा काम के लिए आए थे। तो पीछे से हमारे जो ताऊ के लड़के हैं विश्राम और खेमचंद, उनकी मिसेज है दोनों भाइयों की, हमारी मौसी जी है और उनके जो साड़े हैं मुंडिया खेड़ा के विश्राम और खेमचंद के, वो दो एक साथ मिल करके हमारी मम्मी मेरी मिसेज पे झगड़ा कर दिया। मम्मी के पैर तोड़ दिए और मिसेज के सर में चोट है और पैरों में चोट है, पैर सूजे पड़े हैं दोनों। और उन्होंने सैया से कुराड़ी से डंडों से वार किया है पीछे से। क्या नाम है? मम्मी का नाम शारदा देवी, तारा सैनी। और तीसरे घायल? तीसरी एक मेरी छोटी बच्ची है, उसको पीटा उन्होंने, वैसे जो सार लगी तीसरी। हाँ जी, 2 घायल हुए हैं। झगड़ा कब से चल रहा है? झगड़ा सब 8 साल हो गए, हमारे 2017 से चल रहा है। जमीन को लेकर झगड़ा है? जमीन पे नहीं साहब, ये तो उनके वजह से कोई पेड़ वो काट दो या फिर हमारे नीचे रहो दबके नहीं, बस और कुछ नहीं। जलन वाली लड़ाई है उनकी। हाँ जी, मालाखेड़ा थाने में शिकायत की थी, पुलिस कोई कार्रवाई ना करे हमारे, तो 8 साल हो गए। 8 साल से लड़ाई चल रही है, पुलिस तो आगे चल जाएगी, उनका हटा, हमारा कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर हरिद्वार से जयपुर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रेवल आगे चल रहे ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ट्रॉले का टायर फटने के बाद से ये दुर्घटना हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात को सुचारू कराया। नाम क्या आपका? प्रकाश अग्रवाल, कहाँ के निवासी हो? जयपुर जिला। अच्छा, क्या घटना हुई? कहाँ से आ रहे थे आप? हरिद्वार से। कितने लोग थे? 17 आदमी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? गाड़ी टवेरा जो कौन सी आती है 17 सीटर। ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना भी दिल्ली मुंबई आए 30-40 किलोमीटर आगे। तो कैसे क्या घटना हुई? अब ये तो आगे का पता नहीं, हम तो जब देखे थे ट्रक के अंदर ट्रक का टायर फुटा हुआ था और वो पीछे हमारी गाड़ी घुस गई।
तो आप लोग एक ही परिवार के हो, आसपास पड़ोसी हो? आप शरीफ में रिश्तेदारी है। सारे रिश्तेदार है। हाँ आपका नाम क्या है? प्रकाश। और ये जो घायल है आपका पति का नाम क्या है? और मेरी भी सुशीला देवी। सुशीला देवी। सुशीला देवी। और भी नाम पता है कोई? कंचन देवी अच्छा, और सोनू देवी है। और उनका नाम ध्यान नहीं है। हाँ चलो ठीक है। अलवर के 60 फीट रोड क्षेत्र में जियो फाइबर का तार बिछाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। टूटकर गिरा तार 12वीं कक्षा के छात्र चंदन जायसवाल के ऊपर आ गिरा, जिससे उसे करंट लग गया। घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। फिलहाल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। मेरे इंदिरा जायसवाल है। ये क्या गाड़ी से घर जा रहे थे, तो खंबे पे वो सुधार रहा था लाइट, तो इनके गर्दन पे आके गिर गया करंट का तार, और अपनी गलती भी नहीं मान रहा। मैंने को चला के थोड़ी गिरा है ऐसे। कौन सुधार रहा था? एक वो लड़का, क्या नाम था? नाम तो पता नहीं मेरे को। बिजली विभाग से? हाँ, अब ये पता नहीं, पर डोरी लगा रहा था वो, और लाइट की डोरी थी खंबे वाली। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये 60 फुट पे जा रहे थे इनके घर पे, ये मित्र पे से। अच्छा। तो वो अपनी गलती भी नहीं मान रहा, तो मैंने को चला के थोड़ी डाला था। करंट भी लगाया नहीं? हाँ, करंट लगाया ना गर्दन पे। क्या नाम है लड़की का? चंदन जायसवाल। इसके बाद इसकी बहन भी? हाँ, इसकी बहन भी थी दीपाली। वो कहाँ गए थे? ये मित्र पे गए थे फॉर्म भरने, किसकी जगह? BST का। अच्छा। फिर दोनों घर जाती टाइम हुई थी दुर्घटना। उसके बाद आप यहाँ लेके आए? हाँ, मैं इसके बाद में अस्पताल लेके आई थी। इनके कहाँ लगी? इन गर्दन पे। क्या नाम है आपका? इंदिरा जायसवाल। राजगढ़ में तालुका अध्यक्ष सेवा समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। 16 से 20 जून तक मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। अभियान का शुभारंभ न्यायालय परिसर से किया गया है। ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, महिला अधिकारों तथा टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जागरूक किया गया। अलवर के जवाहर नगर क्षेत्र में 4 बदमाशों ने महज 15 मिनट में एक घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर खिड़की की ग्रिल काटकर घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को कमरे में बाहर से बंद कर दिया। बदमाश 70,000 रुपए से अधिक नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है और पुलिस जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, रिटायर हो गई। तो ये 14 तारीख की रात को 3:15 बजे मेरी आँख खुली, 3:25 पे। तो अंदर से खटखट की आवाज़ आ रही थी। हम गेट बंद करके सो रहे थे, तो मैं को खटखट की आवाज़ कैसे आ रही है, ये कहीं आंधी तूफान तो नहीं आ रहा। देखो खोल के देखा तो बाहर से गेट बंद था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन करा, भाई गेट क्यों बंद करा बाहर से? हमने नहीं करा। उनने अपना खोला तो उनका गेट भी बंद। तो हम मेरे दोनों बेटों ने दरवाजे खूब खटखटाए, तो उसको सुन के चोर भागे हैं। फिर हम गेट नहीं खोले कोई ने। फिर हमने पड़ोसियों को 3-4 पड़ोसियों को फोन करा, और उनने बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से वो आए, लाठी वाठी लेके कितने में भाग गए थे। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी ये हुआ है 70,000 के आसपास कैश है, और क्या कहते हैं सेट है, और चैन है, पजेब है, और कड़े हैं, अंगूठियां हैं। ये तो आपको फिर पता लगा? बाद में पता लगा है। रिपोर्ट दर्ज करा दिया थाने में? रिपोर्ट दर्ज करा दी। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775।
अलवर जिले के केसरोली गांव में आयोजित जन समस्या समाधान शिविर को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। आरोप है कि शिविर में केवल औपचारिकताएं पूरी की गई और अधिकांश लोगों की समस्याएं सुने बिना अधिकारी चले गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की मंशा जनता की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। अलवर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और आधारभूत ढांचे के विस्तार को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। साल बेमिसाल मोदी, क्या कहना चाहते हैं? आज अलवर आने का मुख्य उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे होने के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिले और प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज भी अलवर जिले के प्रत्येक विधानसभा में जन कल्याण शिविर लगे हुए हैं। जिस नागरिक को जो भी दिक्कत है केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लेकर, वह शिविर में जा सकता है, अपनी दिक्कत दूर कर सकता है। उसी के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र में मेरा कार्यक्रम हुआ, जहां जैविक खेती पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र सरकार क्या सपोर्ट दे रही है जैविक खेती पर, और प्राकृतिक खेती करके हम कैसे अपनी मातृभूमि को, अपनी भूमि माता को स्वस्थ रख सकें, इसके लिए विस्तृत चर्चा हुई। आज कार्यालय में बुद्धिजीवी सम्मेलन है। अलवर के प्रमुख बुद्धिजीवियों से हम लोग का इंटरेक्शन होगा। 12 वर्षों में हमने जो किया है, हम उनका हिसाब उनको देंगे और उनसे भी जो फीडबैक है, जो अच्छी बातें हो सकती हैं, उनकी बातों को सुनकर वो फीडबैक उचित स्थान पर पहुंचाने का भी हम काम करेंगे। अलवर पहली बार आए हैं? बिल्कुल। इस तरह के आपके कार्यक्रम में ये कांग्रेस जनता पार्टी और जैन जी लगातार हाँ, अभी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी चर्चा करने से क्या फायदा। भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस ने सो रहे मजदूरों के मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 8 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने सांतलाका क्षेत्र से मोबाइल चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस अब उससे अन्य वारदातों और संभावित साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मोबाइल के प्रति कार्रवाई की है, तो किस तरह की कार्रवाई है? कितने मोबाइल जब्त किए? दिनांक 15/6 के सायंकालीन गश्त के दौरान एक व्यक्ति पैदल मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था, जिस पे संदेह होने पर उसको चेक किया गया तो उसके पास मोटरसाइकिल चोरी की मिली एवं चोरी के उसके पास करीब 8 मोबाइल जब्त किए गए। नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही ANTF ने गठन के मात्र 8 महीनों में 64वीं बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग का दावा है कि औषधन हर महीने 8 बड़े नशा तस्करों और सूत्रधारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार हो रही इन कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार में शामिल नेटवर्क पर दबिश बढ़ा है और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। इसी रफ्तार से काम करते हुए राजस्थान ANTF की टीम ने गठन के मात्र 8 महीने में प्रत्येक महीने 8 बड़े सूत्रधारों, बड़े स्वयंभू सरगनाओं पर कार्रवाई करते हुए 8 × 8 = 64, यानी 64 बड़े सूत्रधारों की गर्दन पर शिकंजा कसने में सफलता पाई है। आज 64वीं कड़ी के रूप में ऑपरेशन मद सनेही चलाकर एक बड़े कुख्यात तस्कर पांचाराम पुत्र भाखराराम निवासी सेड़वा बाड़मेर को दबोचने में ANTF की टीम को बड़ी सफलता मिली है। यह अपराधी नशे के परंपरागत रूप यानी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा से मारवाड़ और मेवाड़ तक नशे की खेपें ले जाकर आपूर्ति करना, इस धंधे को पिछले 7 सालों से कर रहा था।